दोस्तों नमस्कार। इस कथा का शीर्षक है प्रकटेश्वर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की भूमि पर एक छोटा सा राज्य था, वीरग्राम। यह घने वनों और कल कल बहती नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग भोलेनाथ को परम आराध्य मानते थे। प्रत्येक वर्ष जब आषाढ़ की समाप्ति होती और सावन का प्रथम सोमवार आता तो समूचा गांव हरियाली से भर उठता और लोग विशेष व्रत उपवास प्रयास करने में लग जाते। वीरग्राम में एक बालक था, शीलन। निर्धन लेकिन परिश्रमी और अत्यंत भक्तिभाव से परिपूर्ण। उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार चुके थे और वह गांव के एक वृद्ध पुजारी हरिनाथ बाबा के साथ रहता था। बाबा ने उसे न केवल लालन पालन दिया बल्कि शिव भक्ति का गूढ़ मार्ग भी सिखाया। शीलन का एक ही लक्ष्य था, एक दिन हिमालय जाकर कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन करना। हर सावन में वह पूरे महीने उपवास करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और रुद्राष्टक का जाप करता। किंतु इस वर्ष कुछ विशेष होने वाला था। सावन का प्रथम सोमवार जैसे आया, शीलन ने संकल्प लिया कि वह इस वर्ष न सिर्फ उपवास करेगा बल्कि भगवान शिव से साक्षात दर्शन की याचना करेगा। बाबा ने उसे समझाया, बेटा शिव सर्वत्र हैं, उन्हें देखने के लिए हृदय की शुद्धि चाहिए, न कि हिमालय की यात्रा। लेकिन शीलन दृढ़ था, उसकी आस्था अडिग थी। तीसरे सोमवार की रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। शीलन गांव के शिवालय में अकेला बैठा रुद्राभिषेक कर रहा था। तभी मंदिर के द्वार पर हल्की सी झंकार सुनाई दी। वो बाहर आया तो देखा एक वृद्ध सन्यासी, कंधे पर कमंडल, सिर पर जटाजूट, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर पर बिल्कुल भीग चुका चीर वस्त्र। शीलन ने उसे भीतर बुलाया, आसन दिया, सूखे वस्त्र दिए और स्वयं उसके चरणों में बैठ गया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने इस सावन में क्या मांगा है? शीलन बोला, महाराज, मैं भगवान शिव के दर्शन चाहता हूँ। सन्यासी ने आंखें बंद की, फिर बोले, क्या तुम सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हो? शीलन ने उत्तर दिया, हाँ, प्रतिदिन अन्न त्याग कर व्रत करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, जाप करता हूँ, सेवा करता हूँ। सन्यासी ने कहा, तो सुनो वत्स, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो अगली पूर्णिमा की रात तुम्हें शिव के दर्शन होंगे, उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ तुम्हारी माँ की समाधि है। शीलन ने प्रणाम किया। जब वो उठकर बाबा को यह बताने गया और लौटा तो देखा सन्यासी लुप्त हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। अब शीलन ने अपनी साधना और कठोर कर दी। प्रतिदिन घंटों ध्यान करता, अपने भीतर शिव को अनुभव करने का प्रयास करता। वह वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठता और जप करता, लेकिन वह रात नहीं आती थी। अंततः सावन की पूर्णिमा की रात आई। चांदनी रात थी, लेकिन बादल घिरे थे। वट वृक्ष के नीचे शीलन बैठा, कमर तक जल में डूबा। बारिश हो रही थी, लेकिन वो अडिग रहा। वो बस एक मंत्र का उच्चारण कर रहा था, ओम नमः शिवाय। रात के अंतिम प्रहर में एक बिजली कड़की और एक विराट प्रकाश उस वृक्ष के पीछे से प्रकट हुआ। अचानक वो स्थल दिव्य हो गया। गंधर्वों की झनकार, आकाश से पुष्पवर्षा और सामने खड़े थे स्वयं नीलकंठ महादेव। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी, त्रिनेत्र से प्रेम झलक रहा था और उनका वाम भाग अर्धनारीश्वर स्वरूप में देवी पार्वती से युक्त था। शीलन की आंखें भर आई। उसने दंडवत प्रणाम किया। शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कहो क्या वर चाहते हो? शीलन बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हृदय में सदा विराजें। शिव मंद मुस्कुराए। तथास्तु कहकर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उससे पृथ्वी पर एक रेखा खींची। उस स्थान पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वर्ष अब यह वीरग्राम नहीं, शिवग्राम कहलाएगा। यहाँ जो भी सावन में श्रद्धा से जल चढ़ाएगा उसे वही फल प्राप्त होगा जो कैलाश यात्रा से मिलता है। शीलन भाव विभोर था। शिव लुप्त हो गए।
अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा वहां एक नया शिवलिंग प्रकट हुआ है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। शीलन ने उन्हें पूरी घटना बताई लेकिन कोई विश्वास न कर पाया। तभी आकाशवाणी हुई, श्रद्धा और भक्ति जहाँ सच्ची हो वहाँ स्वयं शिव प्रकट होते हैं। यह स्थान अब सिद्ध क्षेत्र बन चुका है। वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और शीलन वो वहाँ का प्रथम पुजारी बना। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। दूसरे जन्म की प्रतीक्षा। कई वर्षों तक शीलन ने मंदिर की सेवा की। फिर एक दिन चुपचाप वह समाधि में लीन हो गया। गांव वालों ने उसकी समाधि वही मंदिर के निकट बनाई। किंवदंती है कि हर 12वें वर्ष के सावन में पूर्णिमा की रात उस वट वृक्ष के नीचे कोई दिव्य तेज देखा जाता है और कोई ना कोई बालक वही मार्ग पकड़ता है जो शीलन ने दिखाया था। उस स्थान की मिट्टी अब भी सुवासित रहती है। वहाँ के जल में रोग मिटाने की शक्ति है और सावन में वहाँ इतनी भीड़ होती है कि कावड़ लेकर लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर का नाम है प्रकटेश्वर महादेव। एक बार एक अंग्रेज अफसर ने मंदिर की प्रसिद्धि सुनकर वहाँ खुदाई करवाई। उसे विश्वास नहीं था कि यह कोई चमत्कारी शिवलिंग है। खुदाई के समय जब फावड़ा शिवलिंग को छू गया तो वहाँ से तेज लपटें उठीं और पूरे गांव में अंधकार छा गया। अफसर अंधा हो गया। बाद में जब शीलन की समाधि पर जाकर उसने क्षमा मांगी तो उसे दृष्टि लौटी। ये घटना 1892 की बताई जाती है और अब भी उस अंग्रेज की आत्मा मंदिर प्रांगण की देखरेख करती है, ऐसा गाँव वालों का विश्वास है। आज भी जब सावन आता है वहाँ घंटों लाइन लगती है जल चढ़ाने को। एक युवा पुजारी अनिरुद्ध, जिसे सब शीलन का पुनर्जन्म मानते हैं, वही वट वृक्ष के नीचे रात भर ध्यान करता है। उसके शरीर से गंध निकलती है जैसे किसी युग की स्मृति। एक बार एक संत आए। उन्होंने बालक अनिरुद्ध से पूछा, बेटा क्या तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कोई स्मृति है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं हर सावन में शिव से मिलने जाता हूँ, क्या यह स्मृति नहीं है? संत स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस वृक्ष की परिक्रमा की और वहीं बैठ ध्यानस्थ हो गए। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बताया, यह वट वृक्ष सामान्य नहीं है, यह वही वृक्ष है जिस पर स्वयं महादेव ध्यान करते थे जब सृष्टि का आरंभ हुआ। निष्कर्ष, सावन की इस कथा का सार यह है, जब भक्ति, श्रद्धा और संकल्प एक साथ मिलते हैं तो स्वयं परब्रह्म प्रकट होते हैं, तो स्वयं ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। शीलन एक साधारण बालक था लेकिन उसकी निष्ठा ने भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह कथा मात्र एक चमत्कार नहीं बल्कि यह सत्य। सावन सिर्फ वर्षा का मौसम नहीं, आत्मा के जागरण का काल है। सावन में जो भी एक बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करता है वो शीलन के तप का अंश प्राप्त करता है। और आज भी वीरग्राम नहीं, शिवग्राम की हवाओं में शीलन की गूंज सुनाई देती है। समाप्त। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।